48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को और इसी तरीके से जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनको आपने देखा है कि कभी भी वो पुराने नहीं होते, इसीलिए उनका एवरग्रीन कहा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम बात कहना चाहेंगे इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी यहाँ से भी आना चाहिए अगर वो आना चाहे तो। वैसे हमारे यहाँ आपको पता है फिल्में ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फिल्म इंडियन मूवीज की बहुत बड़ी मार्केट जरूर है। 70 के करीब जो से हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो से एयर टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप जो 36 तकरीबन जो से हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमू है, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रॉपर मालदीव को उन्होंने डायरेक्टली कहने वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो है वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस ये चीज़ है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। वो जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज़ को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वोल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखें जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के। तो मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो। मतलब आप टूरिस्ट, सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो 4 मौसम दिए हैं अल्लाह ताला ने, गर्मी सर्दी हर तरफ। जहाँ देखे आप बलोचिस्तान चले जाए वहाँ पे आपको गर्मी भी मिलेगी, रात के टाइम सर्दी भी, बर्फ़ भी मिलेगी। अब K2 सिर्फ हमारी ऐसी जगह है जो बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पे, जिसे, लेकिन ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके लिए अवेयरनेस है। अभी एक चीज़ ये है जो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहाँ पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो से हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो से हैं एयर टिकट जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। यानी इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत, इसमें कहीं ना कहीं वो भी चीज़ नज़र आती है कि प्रायोरिटी जो है। बिल्कुल इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो मतलब उन्होंने इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, ठीक है। उनकी अपनी उन्होंने हर चीज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उन्होंने हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो अब दुनिया की तरफ एज सच नहीं देख रहे। अब वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ अपना कर रहे हैं ताकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क, अगर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल दूसरे वर्ड्स में कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और वो खुद मुख्तार और होना चाह रहे हैं। जैसे आप छोटी सी बात करूँगा यहाँ पे, अगर आप दुबई का देखें 1980s में 90s में, उनको पता था कि हमारे पास जो है ना ऑयल ख़त्म हो गया, अब टूरिज्म से ही हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें अपना 75 ईयर्स या 50 ईयर्स का प्लान देना पड़ेगा। सीधी बात है, आवाम को उठना होगा कि भाई हमें ये जो इंडस्ट्री है वो हमें ग्रूम कर सकती है मुल्क को। उठना होगा। इर्द गिर्द के कंट्रीज में जो डेवलपमेंट हो रही हैं, इर्द गिर्द का कंट्री इसलिए कहता हूँ, एक तो ये है कि हमारी और उनकी ज़मीन आलमोस्ट एक जैसी है, इन्वायरमेंट अगर वो बात करें वो एक जैसा है, मौसम आलमोस्ट एक जैसे हैं, तो हम अगर वो फ़ायदा उठा सकते हैं अपने कंट्री के इस तरह की प्लेसेस से, हम क्यों नहीं उठा सकते। और दूसरे नंबर पर देखें वो अपने कंट्री को कैसे प्रायोरिटी देते हैं, कैसे वो मतलब फर्स्ट रखते हैं। उनके लिए इंडिया फर्स्ट है, हमारे लिए जो सा वो शायद US फर्स्ट है। नहीं सर, देखें अब बाहर भी जाए ना तो वहाँ पे वो उनका ना एक कंबाइन रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं वो आपस में भी। इंडियन लोग, इंडियन इवन बांग्लादेशी लोग, वो इकट्ठे रहते हैं। हम जब बाहर जाते हैं ना, हमारा कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ना आ रहे हैं, अलग-अलग रहे। तो ये चीज़ उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है
कि हमने मिल के चलाना है मुल्क को। मिल के चलाना और चलते भी कंट्री ऐसे ही। एग्जैक्टली जब आप नीचे ग्रास रूट पे आपको डेवलपमेंट होगी तो ऊपर ऑटोमेटिकली नजर आती है, लेकिन जब वहाँ भी सोई हुई है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। मेन इशू शायद ये है कि पब्लिक जब तक सोई है, चाहे वो किसी भी कंट्री की होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आएगी। जब तक अवेयरनेस हमारे पॉलिटिशियन हमें ये बताएंगे नहीं, हमें यहाँ पे बस आपस में लड़ा दिया जाता है, ये चोर वो चोर, या इस तरीके से ये नहीं बताया जा रहा कि हम अभी हमें भी भी पाकिस्तान के बारे में सोचना और इसी तरीके से जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनको आपने देखा है कि कभी भी वो पुराने नहीं होते, इसीलिए उनका एवरग्रीन कहा जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम बातें कर रहे हैं आज कुछ फिल्मी, तो हम आपको ये भी बताते चलें कि कुछ लोगों का पाकिस्तान में ये भी ख्याल है, जिसपे कि यानी कि लोग आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, वो ये कि शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नजदीक लाने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कोई काम कर सकती है। देखिए दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, दीपिका और साथ हैं जी हमारे फवाद खान। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तानी मिलकर फिल्में बनाया करें, वैसे तो हम लोग खुद बहुत बड़ी फिल्म है, हमें तो लोग फिल्म ही कहा करते हैं, लेकिन ये कि अगर फिल्म इंडस्ट्री साथ में काम करे और या फिल्म एक्टर्स साथ में काम करें तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को नजदीक लाने में, वैसे तो वैसे बॉर्डर लगे हुए हमारे, मुझे कौन सा और नजदीक लाना है वो पता नहीं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ था कि जी उनको नजदीक लाने में फिल्म इंडस्ट्री बहुत काम कर सकती है, फिल्म आर्टिस्ट बहुत काम कर सकते हैं, और उसके लिए भी जो है कोशिशें करनी चाहिए कि पाकिस्तान में दोबारा से जो भारतीय फिल्में हैं वो लगा करे सिनेमा में, ताकि हमारे सिनेमा में भी कुछ बस जाए, हमारे सिनेमा में भी कोई जाए और जाकर फिल्म देख सके, बजाय इसके कि बस घर में बैठ के टीवी पर ही, यूट्यूब पर ही फिल्में देखी जाए उसके बजाय, या फिर नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखी जाए उसके बजाय। लोग ये चाह रहे हैं कि जी अब फिल्मों से थोड़ी कहानी आगे बढ़नी चाहिए और आपस में जो है वो काम दोबारा शुरू करना चाहिए। हमारे सिंगर्स को भी जाना चाहिए, हमारे एक्टर्स को भी जाना चाहिए, वहां से भी आना चाहिए अगर वो आना चाहे तो। वैसे हमारे आपको पता है फिल्में ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि फिल्म इंडियन मूवीज की बहुत बड़ी मार्केट जरूर है पाकिस्तान में, कि अगर कोई भी फिल्म लग जाए हिंदुस्तान की पाकिस्तान के सिनेमा घरों में तो लोग टूटे पड़ते हैं देखने के लिए। तो बिल्कुल इससे जाहिर है बिजनेस मिलेगा, पाकिस्तान को भी बिजनेस मिलेगा और हिंदुस्तान को भी जाहिर है बिजनेस तो मिलेगा ही। और एक जमाने में जब कुछ साल पहले पाकिस्तान में हिंदुस्तान की मूवीज लगा करती थी तो एक बहुत बड़ी मार्केट थी पाकिस्तान में ऐसी, जिन लोगों को काम मिल गया था, सिनेमा घर दोबारा बस गए थे, लोगों को रोजगार मिल गया था और बहुत फायदे हुए थे। फिर बस जी फिर न जाने क्या हम हमारे ही मतलब जैसे कहते हैं ना मीटर घूम गया पाकिस्तानियों का, और उन्होंने कहा यानी कि वो लोग जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं जी, हमने हिंदुस्तानी मूवीज नहीं देखनी है। एक